बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। ये जी मुल्तान का मौसम और जनाब विंटर्स, उसके अंदर रेनी डे और जनाब बस क्या मैं आपको बताऊँ, इतना अमेजिंग है ना, मतलब सीन है ये। आप देखें अल्लाह की नेमतों का और अल्लाह की कुदरत नज़र आती है और जनाब फोग है सामने। और बस ये जो मौसम है ना, इट मेक्स मी क्रेज़ी, माई फेवरेट वेदर। तो बस ये है कि बस इस मौसम को देख के ना बस आप सब कुछ भूल जाते हैं और बस जो है ना लाइफ को एंजॉय करने को दिल करता है। तो हमें भी जो है ना अपनी ज़िंदगी में से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, सबको भूल जाएं। ठीक है, सब जो प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह के हवाले कर दें और खुश रहा करें। ठीक है ना, ज़िंदगी बहुत कीमती है, मुख्तसर है, इसको खुशी से गुजारें। देखिए हमारे पर डिपेंड करता है ना कि हम अल्लाह की दी हुई इस खूबसूरत जो ज़िंदगी है, गिफ्ट है, तो इसको खुशी से गुजारें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको इंजॉय करें, जो नहीं है वो हमारे नसीब में नहीं है, उसमें कोई बेहतरी थी, अल्लाह पाक ने हमें उनसे दूर रखा, तो उसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। तो राज़ी बरज़ा रहें और खुश रहें। ठीक है जनाब, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जनाब टी टाइम मेरे मैं लेके आई थी मेट्रो से ना, सिनेमन के ये थे रोज़, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी। और फिर इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड में गर्म कर लेना तो फ्रेश हो जाती है। उसके बाद जनाब आलू के कटलेट्स बन रहे हैं। तो 1 किलो आलू जो है ना मैंने बॉयल कर लिए थे। उसके अंदर ये सारे स्पाइसेस, हरी प्याज ज़रूर डालिएगा, स्प्रिंग ओनियन और हरा धनिया, हरी मिर्चें और उसके बाद सारे स्पाइसेस, नमक मिर्च ज़ीरा सूखा धनिया हल्दी, ये सब चीज़ें डाल के ना तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद फिर ये बड़ा मज़े का लगता है, बारिश हो रही हो ना तो आलू के कटलेट्स जो है ना ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसको आप जो है वैसे आम की भी बना सकते हैं और फिर जब ये बन जाते हैं ना तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इससे ना मतलब काफ़ी इसमें वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये मैंने आपको टूल बताया था ना पहले, तो ये आप टूल लेके रख लें तो इसे इक्वल एक जैसे ना और जल्दी जल्दी बन जाते हैं, फटाफट बच्चे भी बना सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये टूल आप ज़रूर लेके रखिए, ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाता है। और ये जनाब मेरी फेवरेट जो है ना ये चटनी, इसमें हरा धनिया पुदीना और उसके अंदर फिर आप जो है ना दही को अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। और उसके बाद फिर जनाब इसमें जो होता है ना ज़ीरा पिसा हुआ और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डली हुई है ना तो लाल मिर्च थोड़ी कम कम डालिएगा क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। तो जनाब ये चटनी भी साथ रेडी है और ये इंजॉय करें। और उसके बाद जनाब ये 2 या 3 अंडे जो है ना वो आप बीट कर लें एक ही दफ़ा। और फिर उसके बाद जो है ना ये मेरा देसी तरीका है, तो फ्राई पैन की बजाय ना अगर तवे पे आप बनाएं ना तो एट ए टाइम काफ़ी सारे माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं 6 बन रहे हैं, बल्कि 8 भी बन सकते हैं। तो बस ये भी टाइम की बचत है, ये भी एक है कि आप लोगों से शेयर किया। आप भी ऐसे कर लीजिएगा, कोई नहीं होता जनाब, देसी तरीका सब चलता है और देसी तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। फैंसी जो लाइफ है ना बस मुझे तो पसंद ही नहीं है, मुझे तो देसी तरीका, सादा तरीका जो है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो बस ये जनाब इसी तरह आप तवे पे बना लें तो इससे ऑयल भी कम लगता है इसमें। और शैलो फ्राई करने होते हैं, फ्राई में आपको ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है। तो जनाब तो बस जनाब ये फ्राई हो रहे हैं, तो इसको आप टी टाइम में इंजॉय करें, इसको आप जनाब लंच में इंजॉय करें, रायते के साथ, केचप के साथ, रोटी के साथ इसको आप खाएं, राइस के साथ खाएं। टी टाइम में इसको इंजॉय करें, गेस्ट आते हैं तब आप इसको इंजॉय करें। उसके बाद फिर जनाब ये मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी, कराची के मशहूर बन कबाब है ना तो वो भी इन्हीं से ही बनते हैं, आलू के कटलेट से ना। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी रेसिपी। तो वो मैं फिर आलू के मतलब ये बन कबाब इसी से बना लेती हूँ, बहुत यमी बनते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी रही तो मैं आपके साथ जो है ना वो बन कबाब की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो सब घर वाले इसको बहुत इंजॉय करते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे। तो ये सर्दी में और बारिश में ना इस तरह की डिशेस जो है ना बहुत मज़ा देती हैं। और बाकी जनाब बच्चे आजकल घर पे हैं, खूब रौनक लगी हुई है, लेज़ी स्केजुअल है, लेट नाइट हम लोग सो रहे हैं। और सुबह फजर की नमाज़ के बाद भी थोड़ी देर फिर ये होता है कि स्कूल तो बच्चों ने जाना नहीं होता, नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक की तिलावत करके तो ज़रा सो जाते हैं ताकि थोड़ा नींद वींद पूरी हो जाए। तो बस अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, जहाँ पे कोरोना का मसला हुआ है अल्लाह पाक सबको सेहत दे और इस मुज़ी मर से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, पूरी दुनिया को इससे महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो बस ये जनाब टेस्टिंग टाइम आपको टेस्ट कराया है तो आप भी बनाइएगा ज़रूर, इसको एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद फिर ग्रॉसरी के लिए गए तो आप भी चलें हमारे साथ।
करो। क्या नाम है आपका? जी हटाओ मास्क हटा के बताओ क्या नाम है? हाँ माशाल्लाह प्यारी बेटी। और जी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना ये मेरी रेसिपी है। तो इसमें जनाब ये है कि एक चिकन ले लें, फुल होल चिकन लेके उसके कट्स लगा लें, ठीक है। और उसके बाद उसमें दही और जनाब काला नमक और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च और सूखा धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ, सूखा धनिया पिसा हुआ और थोड़ी सी हल्दी और सूखा धनिया बहुत ज़्यादा डालना है इसमें। और जो इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं वो है सौंफ, ठीक है। सौंफ और ज़ीरा बहुत ज़्यादा इसमें डालना है, ठीक है। तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून जो है ना ज़ीरा और 2 और 3 टेबल स्पून जो है ना सौंफ। फिर इसके जनाब अच्छी तरह से इसकी जो है ना वो मैरिनेशन कर लें। अच्छी तरह से इसकी मैरिनेट करके ना इसको आप ओवरनाइट रख लें तो बहुत अच्छी बात है, या फिर यह है कि 1 घंटे के लिए आप इसको रख लें तो अच्छा सा जो है ना इसके अंदर मसाला रच बस जाएगा ना, तो ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना इन्हेंस हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप चाहें तो इसको बना के ना तो फ्रीज़ कर लिया करें। तो मैंने अब ऐसे ही किया है शुरू कि मैंने इस तरह का जब मंगाती हूँ ना ग्रॉसरी, तो फिर मैं ये भी एक इस तरह का होल चिकन मंगवा के ना तो मैं इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ कर देती हूँ। जब अचानक कभी गेस्ट आते हैं ना तो ये फटाफट आप बनाइए। सज्जी पुलाव की मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो ये सज्जी के लिए ना ये मैरिनेशन है, ठीक है जनाब। ये मेरी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ये आप बनाइएगा ज़रूर। और जी ये मैं आपको साथ दिखा रही हूँ मेरी वो जो है मेरी दोस्त हैं, बहुत अच्छी हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, इमरान सहगल साहब और भाई हमारे और जनाब राहिला मेरी दोस्त। तो ये उन्होंने आना था डिनर पे, तो मैंने जल्दी जल्दी आलू कीमा बना लिया और जनाब उसके साथ फिर मैंने ये मटन रखा हुआ था गलने के लिए, मटन भी गल चुका था। तो ये फिर जनाब इसमें जैसे आपको बताया था सारे स्पाइसेस डाल के, नमक मिर्च ज़ीरा सूखा धनिया टमाटर और ये सब चीज़ें प्याज डाल के ना तो इसको गला लिया। उसके बाद फिर ऑयल डाल के ना इसको अच्छा सा भून लिया। तो ये जनाब एक तरफ ये बन रहा था, एक तरफ आलू कीमा बन रहा था। और ये थोड़ा सा चेक कर लें कि गोश्त जो है ना सही तरह गला होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा गला हुआ नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसको दोबारा भी प्रेशर दे दिया था 3 to 5 मिनट्स का ना, तो प्रेशर दे दिया था ताकि गोश्त जो है ना सही गला होना अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च और ये जो है ना ये मेरा जो मैंने आपको बताया था एक सीक्रेट वो है ना मेरी टिप जो है वो इसमें है कि जायफल जवैत्री हम वज़न जो है ना पीस के वो 1 चुटकी आप इसमें डाल दे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका बनता है। और गेस्ट जो आए थे उन्होंने बहुत इंजॉय किया और बड़े वो खुश होकर उन्होंने खाया। और उसके बाद जनाब फिर ये मैं आपसे ना अपनी यानी कि वो डिनर की जो है ना गेस्ट आ रहे थे तो उसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ कि क्या कुछ बन रहा था। और एक तरफ जो है ना लजीज़ा का जिस तरह होता है ना खीर मिक्स, तो ये मैंने दूध में डाल के ना तो ये बॉयल होने रख दिया। इतना मज़े का इसका टेस्ट बनता है, कोई जल्दी हो ना तो वो लजीज़ा का एक पैकेट ले लिया करें खीर मिक्स का, तो दूध में डाल के वो कर लिया। और जनाब ये जैसे गोश्त अच्छे से बनाई हो गई ना इसकी, तो फिर वो जो यखनी है वो यखनी इसमें डाल के और फिर इसको जनाब ज़रूरत पड़े तो आप इसको दोबारा प्रेशर दे दें। और इस तरफ जनाब ये सज्जी जो है ना ये मैं रख रही हूँ, तो इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डलेगा, बग़ैर ऑयल के बनेगी और इतनी यमी इतनी मज़ेदार। एक दफ़ा मेरे कहने पे प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। ये सज्जी पुलाव की मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये अभी सज्जी बन रही है, इसके साथ फिर मैं आपको पुलाव की भी इसकी रेसिपी बताऊँगी। और जनाब ये जो है ना इसका असल जो इसका जो अरोमा आता है ना और टेस्ट इसका जो होता है वो आता है सौंफ से और ज़ीरे से ना, तो इसके और काला नमक, ये 3 चीज़ें जो है ना इसकी मेन इंग्रेडिएंट हैं इनके, ठीक है जनाब। और इसके साथ जनाब फिर अब मैं ये और जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो सज्जी के जो है ना ये जो मैंने किया था ना मैरिनेशन, उसमें जो है ना सौंफ 3 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 या 1.5 टेबल स्पून आप काली मिर्च डाल दें, काला नमक डाल दें 1-1.5 टेबल स्पून और जनाब उसमें पिसा हुआ ज़ीरा, ये चीज़ें जो है ना इसकी मैरिनेशन में जाएंगी। और फिर ये चीज़ें ही सारी जो है ना इस सज्जी पुलाव बन रहा है, प्याज ब्राउन कर लिए अच्छे से, तो उसके अंदर फिर ये सारे जो है ना ये आपने ज़रूर डालने हैं सज्जी पुलाव में, ये मस्ट है, इसके बगैर जो है ना उसका टेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है जनाब।
ये सूखा धनिया मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून जो है ना ये डाल दें, 1-1.5 टेबल स्पून आप सौंफ पिसे हुए डाल दें और 1-1.5 टेबल स्पून आप ज़ीरा पिसा हुआ डाल दें। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है ना ये मस्ट हैं, इनको आप कभी भी आप स्किप ना कीजिएगा। और इतना कोई मज़े का इसका यखनी में जब इसकी खुशबू आएगी ना सौंफ की, ज़ीरे की और सूखा धनिया की ना, और इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना कोई गोश्त ना कुछ, बिल्कुल सिंपल राइस होंगे लेकिन बहुत ही टेस्टी। ये मेरे कहने पे आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये भी मेरी बहुत पुरानी रेसिपी है, तकरीबन 10-12 साल पुरानी है। मेरी दोस्त बेस्ट फ्रेंड बुशरा देख रही होगी। बुशरा, याद है हम लोग कितना ये शौक़ से बनाते थे ना सज्जी पुलाव। तो हमने ना ये किसी उस पर देखा था मैगज़ीन में, पता नहीं डालडा का दस्तरखान का मैगज़ीन था क्या था, उस पर हमने देखा था। और उसके बाद फिर हमने फ़िक्स कर लिया था कि जब कोई दावत है, कोई पार्टी है ना, तो बुशरा के हस्बैंड भी उनसे बड़ी फरमाइश करके बनवाते थे और मेरे हस्बैंड भी। फिर इसी तरह मैंने जो है ना ये पार्टियों में और इस तरह डिनर लंच वगैरह में ये बना लेती हूँ, तो बहुत टेस्टी बनता है। अगर लोग ज़्यादा हैं तो फिर ये 2 जो है ना आपको चाहिए होंगे, इस तरह के ना साबित जो है ना होल चिकन। तो इसमें जो है ना ये मैरिनेशन में भी डाला था, थोड़ा सा ऊपर भी आप ये डाल दें, ठीक है। ये काली मिर्च थोड़ी सी डाल दें, थोड़ा सा ज़ीरा पिसा हुआ डाल दें, थोड़ी सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें और काला नमक थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें, तो ये बड़े मज़े का टेस्ट बनेगा इसका। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो हमारे जो कुछ गेस्ट आ रहे थे तो उनके डिनर के लिए तैयारी हो रही थी ना, तो ये जनाब सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने अब स्मोक देना है, ये कोयला गर्म हो रहा है, तो इसका जो है ना बारबेक्यू फ्लेवर के लिए बड़ा मज़े का इसका स्मोक देना होता है। इसके अंदर आप रख के और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना, तो इसको आप स्मोक दे दें 5 मिनट के लिए, तो बहुत ही मज़े का, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप बाज़ार से सब्जी लेके खाते हैं ना, तो वो उस तरह का इसका बड़ा एक्जॉटिक किस्म का टेस्ट आएगा। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपकी ना मेन्यू में और आपकी दावतों में एक बहुत अच्छा इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे रहने दें, तो स्मोक इसमें हो रहा है बहुत मज़े का इसका, ये जनाब वो तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने राइस जो है उसको अब तैयार किया हुआ था, ये जनाब इसकी फ़ाइनल लुक है और ये रेडी टू सर्व। इसको डिश आउट किया, बहुत यमी था बहुत, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी दिन पहले ना मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो गेस्ट तो खैर अचानक इनका आने का बना, तो बस फिर मैंने फटाफट इसको निकाल के ना, तो मैंने इसको पका लिया था, तो खूब मसाला जो है ना रच बस गया था इसके अंदर। और जनाब बस फिर ये अब इनके लिए वो मेहमान आ चुके थे, जनाब 2 मैंने उस ट्रे बनाए, एक अंदर जेंट्स की तरफ गया, एक लेडीज़ की तरफ गया, और बहुत ही यमी खाना था। ये मटन का सालन है, मटन का सालन, साथ सैलड था, रायता था, आलू कीमा था और स्वीट डिश में खीर थी बहुत मज़ेदार। और उसके बाद फिर वो राइस जो मैंने आपको बताए थे वो, और सज्जी पुलाव जो है ना वो राइस और सज्जी वो भी साथ थी। और जी मेरी दोस्त जो है ना इनकी बेटे की शादी थी, तो बेटे की शादी की खुशी में ना वो जनाब ये 2 डब्बे सोन हलवे के भी लेके आई। वर्ल्ड फेमस है ये हलवा ना, मुल्तानी सोन हलवा पूरी दुनिया में मशहूर है, तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार होता है। तो आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिएगा, ये आपके लिए बाइट, और बहुत मज़ेदार था। सब ने फैमिली ने बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद जनाब फिर उनके बेटे की शादी थी, तो बेटे की शादी की खुशी में जनाब वो मेरे भी कपड़े लेके आई और मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का ड्रेस लेके आई, और इतनी माशाल्लाह उन्होंने तकल्लुफ़ किया, बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन लव टोकन्स होते हैं, बस कहते हैं ना लव बिगेट लव, लेकिन मुझे बहुत शर्म आई और मैं बस खुशी से अपना वो ले आई थी। कह रही थी कि हमारी ये सौगात होती है कि इस तरह जो है ना हम लोग अपने बेटे की शादी पे ना हम लोग देते हैं, ज़रा हम लोग भी देते हैं। तो बस वो एक चीज़ प्यार मोहब्बत, एक लव टोकन चलते रहते हैं। अल्लाह पाक इसी तरह हमारी मोहब्बत को ऐसे ही कायम दायम रखें, आमीन सुम आमीन। और जी ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ये मेरे जो ड्राइवर हमारे पास है ना, ड्राइवर शौकत साहब, तो जनाब जी इनके घर से इतना कोई यम्मी मज़ेदार साग बीफ में बना हुआ था, बीफ के इसमें ना गोश्त में इतना कोई यम्मी था, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं कहती हूँ कि देखें गरीब लोगों में कितना खलूस होता है ना, मुझे देख के इतना मुझे शर्म भी बहुत आ रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ड्राइवर से मैंने कहा आपने कितना इतना तकल्लुफ़ क्यों किया ना, तो कहते कि नहीं बाजी बस, मैंने कहा आप मुझे खाली बॉयल करके ला देते हैं, मैं खुद ही इसको बना लेती, तो कहते नहीं बाजी ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना कि मैं
तो जी बस ड्राइवर का बहुत हमने थैंक्स कहा, बहुत बहुत शुक्रिया ड्राइवर। आप देख रहे होंगे, आपका बेटा नेवी में है, वो भी देख रहा होगा, और उनके मिसेस भी। बहुत यम्मी था, मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी फैमिली ने, हमने यकीन करें 2 दिन हमने यही इसी को एंजॉय किया। हमने और सालन पकाए नहीं है। उसके बाद मैंने राइस फ्लोर की रोटी बना ली थी, चावल के आटे की रोटी, और उसके साथ जनाब मैं एंजॉय कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार घर का मैंने मक्खन बनाया था, फ्रेश मक्खन। और जनाब ये बाइट आपके लिए, ये ड्राइवर साहब के घर से आया है, उनकी बेगम ने बनाया, और बहुत ही टेस्टी वो कुकिंग करती हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच ड्राइवर। और जनाब आज की खूबसूरत हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो भी बंदा किसी भी वक्त दिन में या रात में ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है तो अमाल नामे में से बुराइयां मिट जाती हैं और उनकी जगह नेकियां लिख दी जाती हैं। तो जनाब ये देखिए कितनी आसान और इतनी खूबसूरत ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक इबादत है, ब्लेसिंग है कि ज़िक्र से हर वक्त अपनी ज़बान को तर रखें। और ला इलाहा इल्लल्लाहु जो बंदा दिल से खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसके नाम अमाल में से बुराइयां मिट जाएंगी और उसकी जगह नेकियां लिख दी जाएंगी। तो बस अल्लाह पाक हमारी छोटी छोटी काविशों को भूल रखे। कोशिश कीजिए कि चलते फिरते उठते बैठते हमारी जो ज़बान है ना वो अल्लाह के ज़िक्र से तर होनी चाहिए। और उसके बाद जनाब बस जनाब आज का ब्लॉग मेरा यही तक ही था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने किया हुआ है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच। और जो मेरे मतलब आज नए लोग हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देखा है तो काइंडली आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।